ITI टेक्निकल कानपुर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं आपके सामने। शुरू करते हैं। नया टॉपिक हमारा है आज का कैलीपर। आज हम कैलीपर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको जानने के लिए हम पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या, ठीक है। ये हमारा एक टूल, ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम माप लेते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो हम अगर बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट हमारे दो तरह से होते हैं। एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली, ठीक। जो डायरेक्टली होता है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नापते। जैसे हमारा स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, ये सब क्या हमारे प्रत्यक्ष मापी है, क्योंकि इसमें इकाइयाँ लिखी होती हैं, ठीक है। MM के, इंच के निशान होते हैं। अब बात करते हैं हम अप्रत्यक्ष की, तो अप्रत्यक्ष वो होते हैं जिनमें कोई भी माप नहीं लिखी होती है, कोई भी इंच या MM के नाप नहीं होते हैं। उन टूलों को हम बोलते हैं कि अप्रत्यक्ष। जैसे हमारा उनमें से एक है कैलीपर, ठीक है। कैलीपर, आप कैलीपर के बारे में बात करते हैं तो कैलीपर हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है आउटसाइड कैलीपर। आउटसाइड कैलीपर का मतलब वो ये होता है कि जिसके द्वारा हम आउट मतलब बाहर की नाप सकें, किसी भी जॉब की हम बाहर की माप नाप सकें, उसे बोलते हैं क्या, आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। और फिर इसके बाद होता है हमारा इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है अंदर, अंदरूनी नाप। किसी भी जॉब की अगर हम अंदरूनी नाप सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनसाइड कैलिपर, ठीक। इसके बाद आता है हमारा एक जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर अगर देखा जाए तो मोस्टली ये मार्किंग टूल में यूज किया जाता है, इसलिए इसे मार्किंग टूल में ही रखा जाता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले कैलीपर के बारे में। तो कैलीपर की बात करते हैं और थोड़ी सी, तो पहली बात करेंगे इसकी क्या, जॉइंट के बारे में। जॉइंट के हिसाब से ये दो तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। जॉइंट के हिसाब से ये दो तरह से होते हैं। पहला होता है हमारा फर्म जॉइंट, ठीक है, जिसमें एक रिवेट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये देखिए, ये फर्म जॉइंट है, ये वाला फर्म जॉइंट है, और ये भी फर्म जॉइंट है। हाँ, यहाँ एक बात याद रखने वाली ये है कि हमारा जो जेनी कैलिपर आता है वो ओनली फर्म जॉइंट में ही आता है, स्प्रिंग जॉइंट में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है स्प्रिंग जॉइंट। इसमें एक स्प्रिंग की पट्टी लगी होती है, नट बोल्ट लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, जिसके द्वारा हम कसिया ढीला कर सकते हैं जल्दी, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी हमारे स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की ज़्यादा अच्छी होती है फर्म जॉइंट की अपेक्षा, क्योंकि फर्म जॉइंट जो होता है वो हिल जाता है या किसी कारणवश त्रुटि हो जाती है तो वो जल्दी मैनेज नहीं होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, स्प्रिंग जॉइंट लेते हैं जिसमें एक नट लगा होता है, जिसके द्वारा हम चूड़ी को आगे पीछे कर सकते हैं। और बात करते हैं पार्ट के भागों के नाम, इनके भागों के नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए निप लिखा हुआ है, ऊपर का एक पेज टाइप कलर होगा पकड़ने के लिए, इसे क्या बोलते हैं, निप बोलते हैं, ठीक। इसके बाद स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग की एक पत्ती होती है, स्प्रिंग की वो पत्ती लगी होती है। इसके बाद एक पिविट होता है, एक रिविट या पिविट बोलते हैं इसको, बीच में जो दो लेगों को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद नट लगा होता है या स्क्रू लगा होता है जो हम इसको खोल या बंद कर सकें, ठीक। इसके बाद ये इनके लेग हो गए। बात करते हैं कि साइज की, साइज क्या होता है। अगर साइज की बात करते हैं तो कैलीपर हमारे साइज के हिसाब से देखा जाए तो पॉइंट पिविट से आपके गेजिंग पॉइंट तक की जो लंबाई होती है वही इनका साइज होता है, ठीक है। ये पिविट से आपका गेजिंग पॉइंट तक की जो लंबाई होती है वही इनका साइज होता है, ठीक। अब बात करते हैं इनके मेटल की। मेटल क्या होता है इसका, मेटल की बात करते हैं तो मेटल इसका होता है माइल्ड स्टील। ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। इसके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, इनको केस हार्डनिंग कर देते हैं। क्या केस हार्डनिंग कर देते हैं ताकि इनकी जो पॉइंट है वो घिसे रहे, इनकी एक्यूरेसी बनी रहे। अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ हम आपको एक और बात बता देते हैं। पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि इसका पॉइंट कितने डिग्री पे मुड़ा होता है या कितना रेडियस होता है उसमें, तो आप बोल सकते हैं 6 mm तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका, ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट हो गया, ये हमारा फर्म जॉइंट हो गया, आउटसाइड कैलिपर है तो ये बाहरी नापते हैं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं पहले हम आउटसाइड कैलिपर के बारे में। ये हमारे पास आउटसाइड कैलिपर है, देखिए आप, ये आउटसाइड कैलिपर है, ये स्प्रिंग की पत्ती है, ये इनकी लेग है, ये इसका पॉइंट है, ये इसमें देखिए एक ये स्क्रू लगा हुआ है, इससे
बड़ा या छोटा हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे हम किसी भी जॉब की बाहरी नाप इसमें देख सकते हैं। तो ये अभी मेरे पास हालांकि ये गिलास रखा हुआ है, इस गिलास की बाहरी व्यास को हम चेक करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम ये देखिए, इसके बाहरी व्यास को मैंने इस तरह से पूरा इसमें मैंने ये रीडिंग इसमें ले ली है। अब अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि इस रीडिंग को हम पढ़ नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए ये टूल हमारा अप्रत्यक्ष है। इसको मापने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होगी, जैसे कि हमारे पास इस समय स्टील रूल रखा हुआ है। स्टील रूल से हम इसकी माप नाप सकते हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा आपका आ रहा है, लमसम ये आ रहा है 66 mm। 66 mm करीब इसमें माप आ चुकी है। ये हमारा प्रैक्टिकल भी हो गया आपके सामने कि किस तरह ये माप लेता है। बात करते हैं अब इनसाइड कैलिपर की। तो इनसाइड कैलिपर के बारे में यहाँ आ जाते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक फर्म जॉइंट में आता है और एक स्प्रिंग जॉइंट में आता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम किसी जॉब की अंदरूनी नाप लेते हैं। तो अंदरूनी नाप कैसे लेते हैं, देखिए हमारे सामने ये रखा हुआ है, ये रहा। देखिए इसमें भी आप ये स्प्रिंग लगी है पत्ती, और ये दो लेग हो गई हैं। ये देखिए थोड़ी सी ये बाहर मुड़ी होती है इनकी लेग पॉइंट। तो ये जो डिग्री होता है, इसी डिग्री की बात करें तो 6 mm रेडियस में मुड़ी होती है। ठीक है, अब इसके अंदरूनी व्यास मतलब इस ग्लास के अंदर को अगर व्यास नापना हो तो इसको अंदर डाल के हम पूरा ऐसे इसमें रीडिंग ले लेंगे। अब ये रीडिंग हम अपने स्टील रूल में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये हमारा आ गया 65 करीब आ गया है। तो इसकी थिकनेस करीब 1 mm करीब थिकनेस है इस ग्लास की चादर की। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अभी तो हम यहाँ पे अभी बात कर चुके हैं आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर, जो कि हमारे एक मेजरिंग टूल है जिसके द्वारा हम बाहरी माप नाप सकते हैं आउटसाइड कैलिपर से, और अंदरूनी नाप के लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या होता है, यह एक मार्किंग टूल है। ये मेजरिंग टूल नहीं है, ये मार्किंग टूल है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब में निशान लगाते हैं। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद हम जेनी कैलिपर से ही निशान लगाते हैं। इसको अधिकतर बोलचाल में बोला जाता है टेढ़ी टांग वाला कैलिपर, जिसकी एक टांग मुड़ी होती है। देखिए यहाँ पे मुड़ी हुई है एक टांग इसकी, तो इसे क्या बोलते हैं, टेढ़ी टांग वाला कैलिपर। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम अब देखते हैं जेनी कैलिपर से मार्किंग कैसे करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक जॉब का पीस है इस समय, इसमें मैं मार्किंग करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कैसे मार्किंग की जाती है। तो पहले क्या करते हैं, अगर हमको यहाँ पे सपोज दैट 20 mm के लाइनें खींचनी है पैरेलल में, तो क्या करेंगे, पहले जेनी कैलिपर से हम 20 mm करीब स्टील रूल से ले लेंगे, माप भर लेंगे 20 mm। ठीक है, इसके बाद इसको हम कुछ इस तरह होल्ड करते हैं। ठीक, इस तरह पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते हैं क्योंकि ये माप हमारी खराब हो सकती है, इसलिए इसको इस तरह पकड़ते हैं। या आप, मैं लेफ्टी हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड का यूज़ करूँगा, आप राइट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारी एक सरफेस बिल्कुल बराबर है, इसके पैरेलल पे ही करने हैं। तो यहाँ पे हम इस टेढ़ी टांग को होल्ड करेंगे साइड में इसके एक भुजा पे, और इसको धीमे से पीछे लेके आएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह चमक रही है। ठीक है, ये देखिए 20 mm की हमने एक मार्किंग की है। अगर और करनी हो 10 mm की या जो भी करनी हो, हम इसमें साइज भर लेंगे। मान लीजिए 10 mm की करनी है तो 10 mm भर लेंगे यहाँ से ऐसे। ये देखिए 10 mm मैंने नाप ली है, और यहीं से हम इसी भुजा पे लगाते हुए इस लाइन को मार्किंग करेंगे। ये चौक थोड़ा कम लगा हुआ है तो लाइनिंग आ नहीं रही है, मगर एक बार ही खींच देंगे, आ जाएगी। ठीक, ये देखिए मैंने मार्किंग की है अभी जेनी कैलिपर के द्वारा। ठीक है, 10-10 mm की।
ठीक है, इस तरह आपको मैंने आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर को थ्योरी विद प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है, आपको बताने की जितनी कोशिश की है। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।